नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे अकोला की, जहां कुरुम के सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया गया, और बात करेंगे बुल्ढाणा की, जहां शिवसेना पार्टी ने परिवहन मंत्री प्रताप की शव यात्रा निकालकर सार्वजनिक रूप से जताया विरोध। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अकोला जिले के मूर्तिजापुर तालुका के वलगांव ग्राम पंचायत में सरपंच बिजूबाई हिंगड़कर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया गया है। ग्राम पंचायत के नियमों के अनुसार हर वर्ष ग्रामीण विकास कार्यों के माध्यम से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पंचायत सदस्यों और जनता को जानकारी देना अनिवार्य है। हालांकि सरपंच बिजूबाई हिंगड़कर ने इन नियमों का उल्लंघन किया, जिसके चलते गांव में मतदान कराया गया। 27 जनवरी को विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई, जिसमें 6 पंचायत सदस्यों ने सरपंच के खिलाफ वोट दिया, जबकि 1 सदस्य ने समर्थन में वोट किया। इस मतदान के परिणाम स्वरूप जिला मजिस्ट्रेट ने 169 के मुकाबले 268 वोट से विश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद तहसीलदार शिल्पा बोबड़े ने सरपंच को अयोग्य घोषित करते हुए आदेश पारित किया। जिन पंचायत सदस्यों ने सरपंच के खिलाफ वोट दिया, उनमें उप सरपंच ईश्वर गुलाब मंडोकर, कैलाश गोविंद सुल्ताने, फूला राजेश मंडोकर, उज्ज्वला सुनील सुल्ताने, संतोष मनोहर देउलकर और वैशाली पंकज मोहम्मद शामिल थे। इस मामले को लेकर तहसीलदार को नवंबर में एक पत्र भेजा गया था और 2 जनवरी को वडगांव ग्राम पंचायत में सदस्यों के मत लिए गए थे, जिनमें 6 से 2 वोट सरपंच के खिलाफ थे। 27 जनवरी को विशेष ग्राम सभा में 449 उपस्थित ग्रामीणों में से 268 ने सरपंच के खिलाफ मतदान किया। ये घटना ग्राम के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में चयनात्मक भेदभाव की भावना को भी सामने लाती है। मीडिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। अकोला से कैमरा पर्सन नरेंद्र वाढोनकर के साथ सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने एसटी के टिकट की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में एसटी किराए में 15% वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। ये मूल्य वृद्धि 25 जनवरी से लागू हो गई है, इसलिए आम यात्रियों की जेबें कट रही हैं। इसलिए शिवसेना उभाटा ने किराया वृद्धि के विरोध में परिवहन मंत्री का प्रतीकात्मक जुलूस निकाला। मंत्री प्रताप राव के प्रतीकात्मक पार्थिव शरीर का मलकापुर में बस स्टैंड के सामने अंतिम संस्कार किया गया। शव यात्रा निकाली गई। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन एसटी के बढ़े हुए किराए को रद्द करने के लिए किया गया था। इस अवसर पर एसटी महामंडल के राज्य परिवहन मंत्री के खिलाफ नारे लगाए गए। एसटी कॉरपोरेशन द्वारा लगाया गया 15% किराया वृद्धि अनुचित है। 2 महीने पहले एसटी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने घोषणा की थी कि एसटी लाभदायक है। इस संबंध में आंकड़े भी घोषित किए गए, लेकिन अब एसटी ने टिकट किराए में 15% की वृद्धि कर दी। आइए जानते हैं इस विषय में तालुका प्रमुख शिवसेना उद्धव ठाकरे दीपक चांभारे पाटील का क्या कुछ कहना था। महाराष्ट्र परिवहन मंत्र्याच्या श्री प्रतापराव सरनाईक यांच्या विरोधात त्यांची अंत्ययात्रा काढून आम्ही जाहीर निषेध केलेला आहे। काही 2 महिन्याआधी परिवहनच्या अध्यक्षांनी सांगितलं की एसटी महामंडळ नफ्यामध्ये आहे आणि लगेच काही 25 तारखेच्या रात्री त्यांनी 15% दरवाढ केलेली आहे। ही जी दरवाढ आहे ही सर्वसामान्यांना सोचण्यासारखी नाही आहे। त्यामुळे याचा तीव्र निषेध करण्यासाठी आम्ही आज ही अंत्ययात्रा काढून त्याचा तीव्र निषेध केलेला आहे। शिवसेना मलकापूर तालुका व शहराच्या वतीने संपूर्ण ताकदीनिशी यापुढे आम्ही सर्वसामान्यांचे जे काही अडीअडचणीचे प्रश्न असतील असेच आम्ही सातत्याने चालू ठेवू आणि जे एसटीचे भाडे वाढ झालेली आहे ही आम्ही करून दाखवू, अशी आम्ही सर्वांना शाश्वती देखील देत आहे। जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। महाराष्ट्र बुल्ढाणा से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा एसटी किराया बढ़ाए जाने के बाद शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे समूह राज्य भर में चक्का जाम विरोध प्रदर्शन कर रहा है। धुले केंद्रीय बस स्टेशन के बाहर चक्का जाम विरोध प्रदर्शन किया गया। इस समय कुछ देर तक बस स्टेशन के बाहर बसें खड़ी रहने के कारण यात्रियों को वहां से बाहर निकलना पड़ा। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने मांग की है कि सरकार को एसटी दरों में बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेना चाहिए। इस मौके पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जानते हैं धीरज पाटिल का इस विषय में क्या कुछ कहना था।
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने या ठिकाणी आम्ही निषेध करतो। आज शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे यांच्या आदेशानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये एस टी बस स्थानकांसमोर हे चक्काजाम आंदोलन या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेलं आहे आणि ही एस टी दरवाढ मागे घेण्यासाठी आज आम्ही शिवसेनेचा आवाज या ठिकाणी बुलंद केलेला आहे। महाराष्ट्र धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। कन्नड़ तालुका में विकलांगों को सरकारी योजनाएं नहीं मिलती। एक विकलांग व्यक्ति ने कर्ज के कारण डूबकर आत्महत्या कर ली। दिव्यांगजनों की समस्या के क्रियान्वयन हेतु आत्महत्या करने वाले त्रयंबक धोत्रे के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाने के संबंध में त्रयंबक धोत्रे नेवपुर बिशोर तालुका कन्नड़ जिला छत्रपति संभाजी नगर के एक विकलांग व्यक्ति ने सोमवार 27 जनवरी को पैठड़ के जयकवाड़ी बांध में विकलांगों के लिए योजनाएं लागू नहीं होने से परेशान होकर सुसाइड नोट लिखकर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके आत्महत्या कर ली। घर नहीं मिलता, विकलांगों को कर्ज माफी नहीं मिलती। रविवार 26 जनवरी को प्रहार विकलांग एसोसिएशन की ओर से दिव्यांगों के विभिन्न मुद्दों को लेकर छत्रपति संभाजी नगर कलेक्ट्रेट से सामने दिव्यांगों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। आत्महत्या करने वाले विकलांग व्यक्ति त्रयंबक धोत्रे ने भी उक्त आंदोलन में भाग लिया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार आंदोलन और मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है और महाराष्ट्र बैंक से लिया गया कर्ज भी नहीं चुका पा रही है। इस निराशा में इस विकलांग किसान ने पैठड़ के जयकवाड़ी बांध में कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करणार आहे अशा पद्धतीची एक ऑडिओ क्लिप देखील त्यांनी काल व्हायरल केली होती। तरी देखील पोलीस प्रशासनाला किंवा इतर जे काही डिपार्टमेंट असतील त्यांना तो व्यक्ती शोधण्यामध्ये अपयश आलं असं नागरिकांचा आणि अपंग संघटनेचा आरोप आहे। त्याबद्दल काय पहिली प्रतिक्रिया? या संदर्भामध्ये ज्यावेळेस अशा पद्धतीची ऑडिओ क्लिप आम्हाला प्राप्त झाली होती त्या अनुषंगानं SDPO साहेबांनी, SP साहेबांनी, ॲडिशनल SP साहेबांनी त्यांची पूर्ण जिल्ह्यातली यंत्रणा सजग केली होती, अलर्ट केली होती। पिशोरचे API यांच्या मार्फत देखील त्यामध्ये त्यांना आपले जे दिव्यांग बांधव आहेत त्यांना शोधण्यासाठी त्यांचे कालपासूनचे प्रयत्न चालू होते। परंतु ते आपल्या जिल्ह्यामध्ये सापडले, आपल्या जिल्ह्यात ठिकाणी सापडले कदाचित विषय असतात पण आपल्याच कार्यक्षेत्रात आपल्याच जिल्ह्यामध्ये त्यांची डेड बॉडी आज सकाळी मिळाली। हे आपल्या पोलीस यंत्रणेचा अपयश नाही का? त्यांनी निश्चित असं कुठं ठिकाण सांगितलं नव्हतं, तरी पण आम्ही त्यांच्या मोबाईल लोकेशन पासून सर्व यंत्रणा कामाला लावली होती। जिथं जिथं मिळालेलं होतं आमची पिशोरची टीम तात्काळ तिथं पाठवली होती व तिथल्या स्थानिक पोलीस जे नियरेस्ट आहेत त्यांना पण कळवून पण दुर्दैवाने ते मिळाले। सर, शासनाच्या ज्या स्कीम आहेत त्यांना नामंजूर केल्यामुळे त्यांना आत्महत्या केली असं त्यांचं म्हणणं आहे। आपण काय सांगू? शासनाच्या स्कीमा का मंजूर होतात? यांच्या वैयक्तिक जे आपले दिव्यांग बांधव आहेत त्र्यंबक कडुबा धोत्रे यांचा घरकुल आणि शौचालय या प्रमुख त्यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगानं 2 मागण्या होत्या। त्या संदर्भात पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी या ठिकाणी हजर आहेत। त्यांचा शौचालयाच्या निधीचा मागणी ही आपल्या पोर्टलवरती त्यांनी अपलोड केलेली आहे। तो निधी प्राप्त झाला अद्यापर्यंत तो प्राप्त झाला नव्हता, परंतु या संदर्भात आता आम्ही आज पंचायत समितीशी चर्चा केलेली आहे की ते जिल्हा परिषदच्या CO साहेबांकडे उद्या जातील पंचायत समितीचा विभाग आणि त्या ठिकाणावरून लवकरात लवकर त्यांचा निधी शौचालयाचा आपल्याला देण्याच्या संदर्भातची कार्यवाही ते करणार आहेत। घरकुलाच्या संदर्भातचा विषय आहे तर त्या संदर्भामध्ये देखील काय झालेलं आहे त्यांच्या यादीमध्ये ज्या घरकुलाच्या यादीत आहे त्यांचा जो काही नंबर आहे तो कशाचा वेटिंग लिस्ट मध्ये त्यांचं नाव नाहीये तर त्या संदर्भात देखील ग्रामपंचायत मार्फत पंचायत समिती त्यांच्या घरकुलाच्या अनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही करणार आहे। तिसरी कदाचित मंजूर झाली ह्या स्तरावर मंजूर नाही, जिल्हा परिषद स्तरावर मंजूर समाज कल्याण आणि आता जे PWL जे बोललो आपण तर ते
प्रधानमंत्री आवास योजना? आपले जे दिव्यांग बांधव आहेत, जे मयत झालेले त्र्यंबक कडुबा धोत्रे यांच्या खरं तर ही घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. ती घडू नये अशी आपल्या प्रत्येकाचीच अपेक्षा आणि इच्छा आहे की आपल्या तालुक्यामध्ये कुठल्याही प्रकारे अशा पद्धतीच्या घटना घडू नयेत, परंतु ही दुर्दैवी घटना घडलेली आहे. आजच्या या घटनेच्या अनुषंगानं पंचायत समितीला आम्ही आता चर्चा केली, त्यांना आम्ही निर्देश दिलेले आहेत की आपल्या तालुक्यामध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये दिव्यांग व्यक्तींचे अर्ज किंवा त्यांच्या तक्रारी किती आहेत त्या आम्ही काढायच्या त्यांना सूचना दिलेल्या आहेत. त्यावरती कार्यवाही या पुढच्या 5 दिवसात प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये केली जाईल. तसेच पंचायत समिती यांच्याकडे वेगवेगळे विभाग आहेत, त्या पंचायती स्तरावरती त्यांचे काही अर्ज असतील, काही प्रश्न असतील तर ते देखील आपण पुढच्या 5 दिवसामध्ये सोडू. फक्त पंचायत समिती ग्रामपंचायतच नाही तर आपण इतर विभागांमध्ये देखील जर काही असे दिव्यांग व्यक्तींचे अर्ज असतील, त्यांच्या अडचणी असतील तर त्या पुढच्या 5 दिवसात सोडवण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत. जे मयत झालेले दिव्यांग बांधव आहेत त्यांच्या संदर्भात तहसील स्तरावरील ज्या योजना आहेत, संजय गांधी आहे किंवा इतर योजना आहेत, त्या योजनेमध्ये त्या कुटुंबाला आर्थिक मदत शासनामार्फत देण्यासंदर्भात आम्ही त्यांचा संजय गांधी मधला प्रस्ताव हा लवकरात लवकर प्राप्त करून घेऊ आणि तहसीलदार साहेबांच्या मार्फत तो प्रस्ताव संजय गांधी मधून आम्ही तो मंजूर करून घेऊ. या व्यतिरिक्त अजून कुठल्या योजना असतील तहसील कार्यालय किंवा पंचायत समिती तर या संदर्भात देखील आपण त्यामध्ये त्यांना मदत देऊयात. त्याचसोबत शेतकरी आत्महत्या या प्रकरणामध्ये देखील त्यांचा आम्ही प्रस्ताव घेऊन जिल्हा स्तरावरती त्यांना कशा पद्धतीने मदत मिळेल यासाठी आम्ही प्रयत्न करून त्यांना या 3 योजनांमधून तहसील कार्यालयामार्फत आम्ही त्यांना मदत करूया. महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नबले की रिपोर्ट। धुले तालुका के बोरिस में सती देवी का प्रसिद्ध यात्रा उत्सव 28 जनवरी से शुरू हो गया है। ग्राम पंचायत और मंदिर प्रशासन ने इसकी तैयारी की है। इस साल क्षेत्र और बोरिस गांव के 15 से अधिक लोगों ने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए मंदिर की परिक्रमा की है। टैगद्रु देवी मान्यता है कि यात्रा 28 जनवरी से शुरू हुई, जब महर के लोग सती अहिल्या देवी की आरती करते हैं। यात्रा के दौरान जिले व अन्य राज्यों से श्रद्धालु मन्नत मांगने आते हैं। यात्रा के दौरान कुल 25 से 30 बड़े होटल व्यवसायियों ने अपना कारोबार शुरू कर दिया है। बोरिस में सती देवी की तीर्थ यात्रा 1.5 महीने पहले शुरू होती थी। हालांकि अब इस यात्रा में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। यात्रा के एक दिन पहले लामकानी, कापदाड़े, धनुर, लोनकुटे, विश्वनाथ, सुकवाड़, न्याहलोत, कौथल, ताम सवाड़ी, हिंकलवाड़ी, धामड़े, देवभाड़े, सरवाड़, सोनगिर, साइन, नांदने, बुरजाद आदि गांव से श्रद्धालु पैदल आए। आसपास के गांव में तगाद्रो यात्रा का आकर्षण। इस यात्रा उत्सव में आसपास के गांव से आदरणीय तगाद्रो बोरिस गांव में आते हैं। इस तीर्थ यात्रा में बोरिस गांव की कुल 4 टैगाड्रो ने भाग लिया। टैक्राओं ने जिन गांव से आते हैं वहां सती देवी यात्रा उत्सव के अवसर पर लोक नाट्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यात्रोत्सव के दिन आसपास के गांव से श्रद्धालु ट्रैक्टरों में महाप्रसाद लेकर आते हैं। मंदिर के अध्यक्ष सुभाष देवरे ने बोरिस गांव के ग्रामीणों की ओर से जगह जगह आयोजित किए जा रहे महाप्रसाद की जानकारी देते हुए कहा कि ये यात्रा विश्व के लिए उपयोगी यात्रा के रूप में जानी जाती है। फक्त बोलायचं आहे दादा। हां दादा साहेब। सालाबाजाररावने सतीदेवीची यात्रा यावर्षी पण मोठ्या संख्येने भरलेली आहे। ही यात्रा या परिसरातील सगळ्यात मोठी यात्रा भरते। ही यात्रा नवसाची यात्रा म्हणून प्रसिद्ध आहे। ही यात्रा सांसारिक यात्रा म्हणून प्रसिद्ध आहे। या यात्रेमध्ये अनेक भाविक सतीदेवीच्या आशीर्वादाने पावन होतात आणि त्यांना जर अनुभव आला तर पुढच्या वर्षी पुन्हा येत असतात। त्यामुळे यात्रेला फार मोठं महत्त्व आहे। या यात्रेसाठी सगळ्या भाविकांची चांगली सोय या ठिकाणी आम्ही करतो। तगतराव इथे येतात, बाहेरगावचे लोक भरपूर मोठ्या प्रमाणात येतात। मिठाईचे दुकानं असतात, मसाल्याचे दुकानं असतात, भांडीकुंडीचे दुकानं असतात, लहान मुलांसाठी पाळणे असतात, खेळणे असतात। सगळ्या प्रकारच्या सुखसोयी यात्रेमध्ये ज्या यात्रांमध्ये असतात त्या या यात्रांमध्ये त्या सुखसोयी असतात। नवसाची यात्रा म्हणून सतीदेवीची यात्रा प्रसिद्ध आहे। सगळ्यांनी या ठिकाणी यावे, देवीचा आशीर्वाद घ्यावा ही सगळ्यांना विनंती। साधारण किती कॅमेरे? यात्रेत आम्ही 16 कॅमेरे लावलेले आहेत। देवीच्या सभोवती 4 आहेत,
ज्या ठिकाणी पाल पडतात त्या ठिकाणी सुद्धा 4-6 कॅमेरे आहेत आणि 6 कॅमेरे बाजूला लावलेले आहेत, 16 कॅमेरे लावलेले आहेत. त्यामुळे याच्यामध्ये जर कोणी चोरी करायचा प्रयत्न केला तर तो चोर आम्हाला नक्की कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून सापडतो हे तुम्हाला सांगतो. बस गंज झालं. या यात्रेला येतात आणि किती दिवस? 15 दिवसांचा 15 दिवस ही यात्रा चालते. 5 ते 10 लाख रुपये यात्रेला येत असतात. महाराष्ट्र धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। धुले जिले की सागरी तहसील के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चेतराम पवार अपने गांव बारीपदा पहुंचे। ग्रामीणों ने बाजे गाजे के साथ उनका स्वागत किया। पद्मश्री पुरस्कार को देश के सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। धुले जिले की सकरी तालुका के एक छोटे से गांव बारीपदा में रहने वाले चैतराम पवार को उनके काम के लिए इस पुरस्कार की घोषणा की गई। इसके बाद उनके गांव में स्वागत किया गया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ गांव में इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वो राज्य और गांव के उन सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित कर रहे हैं जो वन भूमि का प्रबंधन करते हैं। आप सभी को सदर नमस्कार। हम बारीपाड़ा विषय में जब हमने काम शुरू किया 91 में, तब पता चला कि अरे यहाँ का जो वन संवर्धन है, जल संवर्धन है, भू संवर्धन है, उसको अगर हम सही ढंग से करते हैं तो आगे जाकर हमारे बहुत सी आवश्यकता यहीं पे समाप्त हो जाएगी और ये स्थानिक संसाधन है उसको हम कैसे विकसित कर सकते हैं। इसलिए गांव को जगाना है, आसपास के गांव को साथ लेकर काम करना पड़ेगा। ये काम करते समय हमें ध्यान में आया कि इसको और हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वनवासी कल्याण श्रम के माध्यम से एक काम पूरा देश भर में चल रहा है। उनमें से कुछ 6-7 राज्य हमने चयन किए हैं जहाँ ग्राम विकास प्रकल्प चलता है। वहाँ पर जंगल, जल, जमीन, जानवर, पशु विषय हम काम कर रहे हैं। जैसे अभी काम करते समय करीब करीब हमें 32 साल हो गए। उनमें पहला पुरस्कार जो मिला आदिवासी अस्मिता जागरण, वो 2001 में मिला था नंदुरबार में, और उसके बाद में बहुत से पुरस्कार मिलते गए। बाद में पता चला कि हम सामुदायिक वन अधिकारी इस विषय में भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसको अलग अलग संस्था संगठन से जोड़ना पड़ेगा। तो हमने श्री कन्हैयालाल बहुउद्देश्य संस्था को जोड़ा। डॉक्टर मनीष सूर्यवंशी उसके अध्यक्ष है, और ऐसे बड़ा ग्रुप बन गया। तो उसके माध्यम से वो अलग अलग स्टेट में वो काम चलता गया। तो ये काम करते समय अभी जब घोषणा हुई पद्मश्री पुरस्कार की तो बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन इस काम में किन किन लोगों का सहयोग है। तो पता चला कि इसमें वनवासी कल्याण के बहुत कार्यकर्ते हैं, इसमें गांव के लोग हैं, जिस गांव में हमारा काम चल रहा है उस गांव के लोग हैं। और हम ये कहेंगे लास्ट में कि जैसे खानदेश है, खानदेश में अलग अलग संस्था, व्यक्ति, संगठन जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, ये जो पद्मश्री पुरस्कार है मैं इन सबको समर्पित करके उनको स्वीकारूंगा, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।